हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर्स इन विच फर्स्ट नंबर इज मेड बाय टू डिजिट्स एंड सेकंड नंबर इज मेड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ फर्स्ट नंबर इज 66। इफ द डिफरेंस ऑफ डिजिट्स ऑफ दैट नंबर इज 2 देन फाइंड दैट नंबर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सोल्यूशन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि टू डिजिट नंबर को ये जैसे एक्स वाई, जैसे मान लीजिए सपोज 39 है, ठीक है। एक्स हमारा ये हो गया 3 और वाई हमारा हो गया 9, ठीक है। और इसको फिर कह रहा है कि इंटरचेंज करने पे, इंटरचेंज का मतलब हम इसको वाई एक्स कर देंगे, वाई एक्स, ठीक है। तो इट मीन्स हमारा ये 9 हो जाएगा, ये हमारा 3 होगा, ठीक। लेकिन जब ये इसको आप देखिए 39 आप लिखते हैं तो ये 39 क्या है, 30 प्लस 9 है। तो उसी तरह जब हम एक्स वाई को लिखते हैं तो एक्स अगर टू डिजिट नंबर है ये, तो ये एक्स वाई एक्स इंटू वाई नहीं है, ये 10x प्लस वाई है। ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट x इज द डिजिट, x इज द डिजिट ऑफ टेंस प्लेस, टेंस प्लेस, टेंस प्लेस एंड y is the y is the digit of units place, okay, of the two digit number, of the two digit number. देन देखिए, जैसे यहाँ पे हमने कहा कि क्या कहा है, x जो है टेंस प्लेस पे है और y फर्स्ट प्लेस पे है। तो जब इसको हम लिखेंगे तो ये हमारा क्या होता है, तो देखिए वही हम लिख रहे हैं, नंबर ऑब्टेन्ड, नंबर ऑब्टेन्ड। तो हमें क्या नंबर मिलेगा एक्चुअल में। अब आप कहेंगे मिलेगा तो एक्स वाई, जैसे यहाँ से हम लें तो 39, लेकिन 39 को जब आप लिखेंगे आप इसको, तो आप इसको क्या लिखते हैं, 30 प्लस 9 मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, 10 इंटू 3 प्लस 9, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह हम इसको लिखेंगे, x हमारा 10 डिजिट है तो दैट मीन्स 10x, 10 इंटू एक्स प्लस ये 9 हमारा है, 9 क्या हमारा है, समझिए सपोज करिए y, तो ये y फर्स्ट डिजिट। तो फर्स्ट डिजिट देखिए हमने एज इट इज लिखा है, लेकिन जब 10 डिजिट को हम लिख रहे हैं तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस डिजिट में। देखिए x है तो हम x लिखने के बजाय हम क्या लिखेंगे, 10x, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसी नंबर को इंटरचेंज करने को कहा है। जैसे मान लीजिए एक्स वाई है, अब इसको कह रहा है कि हम इसको वाई एक्स लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो चलिए इसको ही बताएं। व्हेन व्हेन वी आर interchanging the digits, the new number हमें क्या मिलेगा, देखिए एक्स वाई है, अब हम इसको वाई एक्स लिख रहे हैं इंटरचेंज करके। तो अब ये हमारे 10 प्लेस पे क्या हो गया, वाई, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 10y प्लस फर्स्ट प्लेस पे क्या है, x, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। बस इतनी सी बात है, ओके। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उसके हिसाब से हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, आप जो भी लिखना चाहें, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, सम ऑफ टू नंबर्स इन विच फर्स्ट नंबर इज मेड बाय टू डिजिट्स, ओके। तो कह रहा है कि दो नंबर का डिफरेंस हमारा 66 है, जिसमें फर्स्ट नंबर टू डिजिट नंबर कोई है और सेकंड नंबर क्या है, इसको इंटरचेंज करने पे जो नंबर मिल रहा है, उन दोनों का हम डिफरेंस कर रहे हैं, तो 66 आ रहा है। दैट मीन्स क्वेश्चन के हिसाब से ये जो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, ये है, और सेकंड नंबर हमारा क्या है, 10y प्लस एक्स, ओके। तो कह रहा है इन दोनों का सम ये कितना आ रहा है, 66।
ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हुआ दिस इंप्लाइज दैट 10x प्लस वाई प्लस ये 10y प्लस x दिस इज इक्वल 66. दिस इंप्लाइज दैट 11x प्लस 11y दिस इज इक्वल 66. 11 से डिवाइड कर दीजिए, तो दिस इंप्लाइज दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. ये हमारा हो गया इक्वेशन 1. ठीक है, अब देखिए सेकंड कंडीशन हमारी क्या गिवन है. सेकंड कंडीशन हमारी है, इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स मींस जो हमने डिजिट क्या ली थी एक्स वाई, डिजिट हमारी क्या थी एक्स वाई, इसी को हम कैसे लिखते थे 10x प्लस वाई के फॉर्म में, लेकिन डिजिट हमारी क्या है जैसे 3 9. ठीक है, तो इसको कह रहा है कि ये जो डिजिट्स हैं इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, उसके बारे में कह रहा है कि वो डिफरेंस हमारा 2 है. तो उसी को हम लिख दें गिवन दैट द डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स of the number is 2, then x minus y हमारा क्या होगा, x minus y this is equal to 2. ये हमारा हो गया इक्वेशन 2. now from equation 1 and 2, from equations, अब देखिए बहुत सिंपल हो गया, इक्वेशंस 1 and 2 we have, तो दोनों इक्वेशन आप लिख लीजिए. x प्लस वाई हमारा क्या है, दिस इज 6, एंड x माइनस वाई क्या है, दिस इज 2. ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए प्लस माइनस है तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं, एडिशन प्लस. ठीक है, तो दोनों को ऐड कर लिया. इसको आप लिख सकते हैं एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, या आप ऐसे कर लीजिए. तो यहाँ पे देखिए ये y माइनस है हमारा, ये ऐड करने में हमें लिखने की जरूरत नहीं है बस. ठीक है, तो इन दोनों को हमने कैंसिल कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया 2x दिस इज इक्वल टू 8. दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या होगा 8 डिवाइड बाई 2, एंड दिस इज इक्वल टू 4. अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट 2. 1 और 2 किसी में आप कर सकते हैं जिसमें सिंपल हो. देखिए यहाँ y माइनस में है तो माइनस की टेंशन रहेगी, इसलिए हम प्लस वाले में पुट कर रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू 6. तो x हमारा 4 है प्लस y दिस इज इक्वल टू 6. दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 2. ठीक है, अब देखिए हमने कहा था x y ये 2 लीजिए, तो x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, तो हम क्या लिख देंगे, therefore the required number this is equal to क्या है हमारे पास, देखिए 10 इंटू 4 प्लस 2. ठीक है, दैट मीन्स 40 प्लस 2 एंड दैट इज फाइनली दिस इज इक्वल टू 42. आप इसको डायरेक्ट यहीं पे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 42. हमने इसलिए लिख दिया है ताकि आपको ये भी हम बता सकें कि देखिए ये 10 से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, 42 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि x जो है 10 प्लेस पे है तो 10 इंटू 4 है. ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर. आप यहाँ पे भी ऐसे ही लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 42, कोई दिक्कत की बात नहीं है. ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा, एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे हमने इस तरह किया है, आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं एडिंग इक्वेशन 1 and 2, और डायरेक्ट आप लिख सकते हैं दिस इज 2x इक्वल टू 8 और आप सॉल्व कर लीजिए, चाहे तो इस तरह कर देते हैं. ठीक है, तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा. मिलते हैं अगली वीडियो में. गुड बाय.